Hello students, welcome to Meti Learning. Today I am going to explain the first story of your book, First Flight, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. This story is about faith means विश्वास या भरोसा. ये कहानी है लेंचो की जिसे भगवान में अटूट विश्वास था. As we all have heard the saying that faith can move mountains means विश्वास से बड़े काम भी संभव हो सकते हैं. इस कहानी में जो लेंचो है वो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी पूरी क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं बचती है. तब वो भगवान को लेटर लिखता है और 100 पेसोस मांगता है. तो चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी और जानते हैं कि लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है और क्या भगवान उसकी हेल्प करते हैं. तो कहानी की शुरुआत में एक वैली में एक घर दिखाया गया है जो कि एक इकलौता घर है क्रेस्ट पर बना हुआ. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल. हिल पे होने के कारण वहाँ से रिवर, कॉर्न के खेत जो कि पीले फूलों से लदे हैं दिखाई देते हैं. पीले फूल साइन है गुड हार्वेस्ट का. लेंचो को बस अब इंतज़ार था एक बारिश का. सुबह से ही लेंचो आसमान की तरफ इस उम्मीद में देख रहा था कि अच्छी बारिश होगी और वो अपनी वाइफ से भी यही कहता है कि आज शायद अच्छी बारिश होगी. तो उसकी वाइफ भी उसको अग्री करते हुए कहती है हाँ ज़रूर, भगवान की मर्ज़ी हुई तो अच्छी बारिश होगी. और शाम को जब वे खाना खा रहे सभी खाना खा रहे थे तभी वहाँ बहुत घने बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है. और बारिश को फील करने के लिए लेंचो बाहर जाता है और वापस आकर खुशी से कहता है कि ये बारिश नहीं 5 और 10 के सिक्के हैं, क्योंकि बारिश के होने से उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी. तेज़ हवा चलने लगती है और हेल स्टॉर्म मीन्स ओले गिरने लगते हैं और बच्चे उन्हें उठाने के लिए दौड़ने लगते हैं. तभी लेंचो कहता है कि ये खेतों के लिए अच्छा नहीं है. मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है. ये हेल स्टॉर्म 1 घंटे तक चलता है और हेल स्टॉर्म के बाद ऐसा लगता है मानो चारों तरफ नमक बिछ गया हो. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता है और लेंचो का मक्के का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है. पौधों से सारे फूल गिर जाते हैं और फील्ड के बीच में खड़ा हुआ लेंचो बहुत ही दुखी और उदास दिखाई देता है. और वो अपने बेटों से कहता है कि लोकस्ट का झुंड भी अगर खेतों को खाने आता तो इससे कुछ ज़्यादा बचा कर जाता, पर इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. लोकस्ट एक इंसेक्ट हैं जो झुंड में आते हैं खेतों को खाने के लिए. वो रात उन सब के लिए बहुत दुख भरी थी. लेंचो कहता है कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता. इस साल शायद हमें भूखे ही रहना पड़ेगा. तो अब उसे कोई उम्मीद थी तो सिर्फ भगवान से. रात भर लेंचो सोचता रहता है और वो एक लेटर लिखने की सोचता है भगवान को. लेंचो पढ़ा लिखा था. वो एक लेटर लिखता है भगवान को और उसे खुद ही मेल में डालने जाता है. उस लेटर में लिखा होता है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे. मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं और फसल आने तक अपना जीवन चला सकूं. तो लिफाफे में डालता है, उस पर गॉड लिखता है और मेल बॉक्स में डालने चला जाता है. ये लेटर मिलता है एक पोस्टमैन को और वो उस लेटर को देखकर बहुत हंसता है. और वो पोस्ट मास्टर को भी ये लेटर दिखाता है, वो भी उसके साथ बहुत हंसते हैं. और तभी वो हंसते हंसते दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि काश मुझे भी भगवान पर इतना ही विश्वास होता. तो लेटर लिखने वाले का विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है. वो कहते हैं कि लेटर का रिप्लाई क्यों ना हम कर दें. पर लेटर में तो लेंचो ने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे. तो पोस्ट मास्टर सभी एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगते हैं और अपनी सैलरी का पार्ट भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वे 100 पेसोस जमा नहीं कर पाते हैं. तो वो जितने भी जमा कर पाते हैं उतने ही लिफाफे में डालकर लेंचो को एक लेटर के साथ डालते हैं. उस पर गॉड के सिग्नेचर किए होते हैं. नेक्स्ट संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और पूछता है कि क्या मेरा कोई लेटर है, तो पोस्टमैन उसे एक लेटर हैंड ओवर करता है. पोस्ट मास्टर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और लेंचो लेटर लेता है
और पैसे देखकर तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो श्योर था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। पर जब वो पैसे गिनता है तो वो नाराज़ हो जाता है और सोचता है कि भगवान क्यों, कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, वो मेरी रिक्वेस्ट से कम पैसे कैसे भेज सकते हैं। तभी वो फिर से एक पेन और पेपर लेता है और लेटर लिखता है, उस पर टिकट लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। कुछ देर के बाद पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं और वो पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपने मुझे जो पैसोस भेजे उसमें से 70 पैसोस मुझे मिल गए हैं, मुझे बाकी भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, पर मेल के थ्रू मत भेजिएगा। वो कहता है कि मुझे पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ क्रूक्स मीन्स बेईमान या ठग लगते हैं। तो उसे लगता है कि जो पैसे कम आए हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही उसमें से निकाल लिए होंगे। तो स्टोरी एंड होती है इस आयरॉनिकल नोट पे कि लेंचो उन्हीं लोगों को बेईमान कह रहा है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। So this was the quick summary of A Letter to God. I hope you might have understood the story very well. So we will meet again with a new story. Until then, keep learning.